क्रिकेट शहूपुरा से स्टार्ट की थी, शहूपुरा जिमखाना से। आकिब जवेद उस वक्त डेब्यू किया था उन्होंने पाकिस्तान का। राना नवीद साहब के साथ मैंने क्रिकेट खेली है और 92 में गालिबन मैं माइग्रेट कर कर इस्लामाबाद में आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रिकेट खेली, हमाद वसीम साहब थे। एक क्रिकेटर जिसकी सारी ज़िंदगी जिसने सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में गुजारनी है और वो अचानक मूव कर फास्ट फूड की तरफ आ जाए, और वो आप फास्ट फूड में भी बड़ा टफ टाइम है कि आपको रात 12 बजे तक टाइम देना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दुआ अली बोल बस के साथ इस्लामाबाद में। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही अहम मौजू लेकर आई हूं। एक बड़ी अहम जगह पे मैं आई हूं। एक हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ क्रिकेटर जिन्होंने काफ़ी मशहूर क्रिकेटर्स के साथ जो है खेला भी, क्रिकेट को एज अपना पाथ चूज़ किया था, मगर वो क्रिकेट का पाथ में उनको वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, घर से बैकग्राउंड उनको वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, और पाकिस्तान के अंदर उनको कोई ऐसे डिपार्टमेंट की थ्रू सपोर्ट नहीं मिल सकी कि वो अपने क्रिकेट को आगे कंटिन्यू कर सकते। आज मैं उनके स्टॉल के ऊपर आई हूँ। उन्होंने एक अपना बर्गर स्टॉल स्टार्ट किया है। हम जानेंगे उनसे कि क्या ऐसी वजूहात बनी, क्या ऐसे मसाइल उनको पेश आए जिसकी वजह से उन्होंने अपना उस पाथ को छोड़कर एक बिल्कुल टोटली 360 डिग्री टर्न लेकर घर को चलाने के लिए अपने लिए एक जो है स्टॉल खोला। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम खुरम खान है। सर, जानना चाहूँगी कि क्रिकेट का कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, और किस तरह के इश्यूज फेस करने पड़े आपको क्रिकेट में? जी मैंने क्रिकेट शहूपुरा से स्टार्ट की थी, शहूपुरा जिमखाना से। आकिब जवेद उस वक्त डेब्यू किया था उन्होंने पाकिस्तान का। राना नवीद साहब के साथ मैंने क्रिकेट खेली है और 92 में गालिबन मैं माइग्रेट कर कर इस्लामाबाद में आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रिकेट खेली, हमाद वसीम साहब थे मेरे अपनी टीम के जो कैप्टन थे, अशर जैदी, उनके साथ खेली है। पाकिस्तान एक ही नुमाइंदगी की है, रहील मजीद साहब, उनके साथ क्रिकेट खेली। मतलब कि अगर नाम गिनाना शुरू कर दो तो मेरे ख्याल है कि अब टाइम कम पड़ जाएगा गिनाने के लिए। तो क्या ऐसी वजूहात बनी कि आपने अपने क्रिकेट के पैशन को आप उसको छोड़ दिया और फिर इस तरह से अपने लाइफस्टाइल में नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट किया, उस पैशन को फॉलो नहीं किया आपने? देखिए ये तो बड़ा आपने मुश्किल क्वेश्चन किया है कि एक क्रिकेटर जिसकी सारी ज़िंदगी जिसने सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में गुजारनी है और वो अचानक मूव कर फास्ट फूड की तरफ आ जाए, और वो आप फास्ट फूड में भी बड़ा टफ टाइम है कि आपको रात 12 बजे तक टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे हुआ कि कोविड की वजह से कुछ मुल्क की हालात ऐसे हो गए कि जी ग्राउंडें बंद हो गई। फिर पिछली जो ओल्ड गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि जी पाकिस्तान का 2014 का जो आइन है उसके ऊपर शब खून किया, उसको डिमोलिश कर दिया। 2014 आइन को तोड़ के उन्होंने पाकिस्तान के जो 16 रीजन थे, 16 रीजन उन्होंने ख़त्म कर दिए, डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए, ग्रेड 2 ख़त्म कर दी। वो लोग, वो बच्चे जिन्होंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर भी नुमाइंदगी की, जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप भी खेले हुए। मुझे कल पता चला एक बच्चा जो टैक्सी चला रहा है वहाँ पे, और कुछ प्लेयर्स को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने अपने किट बैग जला दिए और वो फाका कशी पे मजबूर है। अगर वो कर्जा लेके किसी से रक्षा चला रहे हैं तो रक्षा का एक्सीडेंट हो गया, टैक्सी चलाना शुरू कर दी। ऐसे लोगों की जानता हूँ दिहाड़ीदार मजदूरी कर रहे हैं, बाइक पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए, रीजन ख़त्म हो गए। आज से 4 साल पहले जब क्रिकेट थी, आउट स्टेशन के जब प्लेयर्स खेलने के लिए आते थे, जैसे कि इमरान नज़ीर आया, राना नवीद आया, या फिर मुख्तलिफ हमारे जो सिटीज़ के उमर अकमल आए, उन्होंने इस्लामाबाद की ग्राउंडों में आते थे। वो कहते थे कि आप लोग लकी हैं, आपको यहाँ पे 5 ग्राउंडें लश ग्रीन बनी हुई मिली हैं। पाकिस्तान के स्टार हमारी इन ग्राउंडों में आकर खेलते थे। हमारे जो क्लबों के बच्चे थे उनको देख कर मोटिवेट होते थे, वो बुराइयों से और मोबाइल से निकलकर ग्राउंड में आते थे। ये एक जिहाद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछली गवर्नमेंट ने
वो क्रिकेट ख़त्म कर दी। अब पाकिस्तान में क्रिकेट अगर चल रही है तो मैं अगर नाम लेना पसंद करूं तो राना फवाद साहब जो हैं, अगर वो PSL में से अगर अपना लाहौर कलंदर को निकाल दें, मेरा ख्याल है कि जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट के लिए की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। पाकिस्तान में क्रिकेट मिलेगी तो बच्चे खेलेंगे, ग्राउंडें वीरान हो चुकी। क्रिकेट पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं और बड़ा सपोर्ट किया जाता है इस चीज़ को, तो ऐसे इतने मसाइल आपको पेश आ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? क्या आपके कोई मुतालबे हों कि आप उस चीज़ को चाहें कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए? जी, मेरे अभी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, उनसे बड़ी मौज़बाना, बड़ी आज़ाना एक गुजारिश है कि खुदा के लिए ये नलायक टोला जो ऊपर बोर्ड पे बैठा हुआ है, जो लाखों रुपया करोड़ों के हिसाब से तनख्वाहें ले रहे हैं, जिसमें हमारे PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब भी उसमें इन्वॉल्व हैं। अभी तक उन्होंने पिछले 3-4 साल से यहाँ पे आए हुए, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में उन्होंने क्रिकेट के लिए किया क्या है? अगर आप 4 साल की क्रिकेट पे रिव्यू करें तो हमें नया टैलेंट नहीं मिला। हमारे पास नया प्लेयर, नई लॉट नहीं आ रही। नई लॉट कैसी आएगी जब आपके पास क्रिकेट ही नहीं है? मैं अभी इन्होंने सिटी क्रिकेट की है, सिटी क्रिकेट में ऐसे लोगों को जानता हूं कि सिर्फ पर्ची की बना पे। आपका अगर क्लब है, मैं आपको फ़ोन पे आपके लड़कों को थ्रेड देता हूं कि जी आपने क्रिकेट खेली पाकिस्तान की, आपने पाकिस्तान कब खेलना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी, आप ऐसा करो क्लब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। रातों रात क्लब बने, रातों रात लड़कों को तोड़कर, और अपनी मर्जी के अंपायरों से फैसले लिए गए। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा था, मेरा एक मैच हुआ है, मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया क्योंकि मैं मीडिया में उनके खिलाफ बोल रहा था। अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं, अपनी मर्जी के लड़कों को खिला रहे हैं, अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं लड़कों को, उनको पाकिस्तान कप खिला रहे हैं, या उनको ये लालच दिया जाता है हम आपको पाकिस्तान की नुमाइंदगी कराएंगे, आपको ग्रीन शर्ट बनवाएंगे। लोग जो अपना घर चलाने के लिए रिक्शा भी चला रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो क्रिकेट तो फिर उनको घर की तरफ से सपोर्ट है या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है? किस तरह के एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि लोग इस मसलों से बाहर आ सकें? देखिए, आज से 4 साल पहले ऐसा कोई मसला नहीं होता था। कोई क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी की है, वो इतनी मतलब मुझे बताते हुए क्या कहते हैं शर्मिंदगी होती है, मेरी आंखों में नमी आ जाती है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी अंडर 90 का जब बच्चा कर रहा है, वो टैक्सी चला रहा है। यानी आप ही कहेंगे कि टैलेंट आपका ज़ाया हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा? प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। कि मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म, कि खुदा के लिए आप 2014 का आइन बहाल करें। जैसे 2014 का आइन बहाल होगा, पाकिस्तान के 16 रीजन बहाल हो जाएंगे, तमाम डिपार्टमेंट बाउंड हो जाएंगे कि वो अपनी डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिस्टोर करें। देखिए कितने लोगों का रोज़गार लगा हुआ था। ZDBL को देख लें, HBL को देख लें, SNGPL को देख लें, सुई साधारण को देख लें, PTV को देख लें, उनमें बाकायदा स्पोर्ट्स एक डायरेक्टरेट बने हुए थे। CDO को देख लें, वापडो को देख लें, उनके एक अदारे बने हुए थे, उसमें एम्प्लॉइज़ रखे गए थे, उसमें उन्होंने कोचेज़ को भी रखा था, मैनेजर को भी रखा हुआ था, मतलब कि उनके फिजियो को भी रखा हुआ था, 7 बच्चों को भी रखा था कि जो क्रिकेट खेलते थे उनको टारगेट दिया जाता था, गोल दिया जाता था कि अगर आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, आपका सैलरी पैकेज इतना होगा, आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। अब उन डिपार्टमेंट ने भी अपने वो तमाम जो छोटे छोटे डायरेक्टरेट बने हुए थे स्पोर्ट्स के, वो सब ख़त्म कर दिए। रमीज़ राजा साहब जो सांप बनकर अभी जो है चेयरमैन PCB बने हुए हैं, वो भी पुराने सिस्टम से आए थे। सर, जानना ये चाहूँगी आपसे कि अगर वो बहाल हो जाता है, ठीक है, जो आइन आप कह रहे हैं, तो आप कहाँ देखते हैं क्रिकेट को, और आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या बेहतरी आ जाएगी? मैंने ये कहा था कि जो बच्चा आज से 4-5 साल पहले वो 14-15 साल का था, उसके पास चांस था कि वो अंडर 16 रीजन खेलेगा, अंडर 19 खेलेगा, आज वो 21-23 का हो गया, उसके जो 4-5 साल ज़ाया हो गए। क्या रमीज़ राजा साहब उसके 4-5 साल वापस दिला सकते हैं? क्या जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बेशुमार बच्चे हैं कि जिनके अंडर 19 के 4-4 साल ज़ाया हो गए, जिनका फ्यूचर तबाह हो गया, क्या आप उनके 4-5 साल उनको वापस दिला सकते हैं? जब आपने क्रिकेट करानी ही नहीं है, जब आपने करप्शन ही करनी है, अपनी मर्जी के लड़कों को ऑफर करनी कि हमें 3 लाख रुपए दे दो, हम आपको ये फलाना डिपार्टमेंट खिला देंगे, हमें 5 लाख दे दो, हम आपको पाकिस्तान खिला देंगे, आपको इतने पैसे दे दो, आपको फर्स्ट क्लास के मैचेस खिला देंगे, पाकिस्तान कप खिला देंगे। इस्लामाबाद की ग्राउंडों का मैं आपको लेके जाऊं, ड्रेसिंग रूम ऐसे बने हुए आज से 4 साल पहले के जो थे, वहाँ पे प्लेयर बैठते थे, उनके लिए हमने कूलर का इंतज़ाम किया हुआ था, पंखे लगे हुए थे, सोफ़े लगे हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए आलीशान किस्म की सिटिंग कुर्सियाँ दी हुई थी। आज उन ग्राउंडों में ऐसे है जैसे जिन्नात है।
मौजूदा जो सेटअप बैठा हुआ है, जो हडाक बैठी हुई है, जिसमें समी साहब शामिल हैं, जिसमें नजीब सादक साहब जो CEO हैं, जो 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो शामिल है। डेली के हिसाब से 25,000, 30,000, 35,000 के हिसाब से ग्राउंड बुक हो रही, उसका पैसा किधर जा रहा, वो ग्राउंड पे क्यों नहीं लग रहा, विकेटें तबाह हो गई, ग्राउंड के अंदर जड़ी बूटी आ गई। फूड का एक स्टॉल चला रहे हैं, ठीक है, तो क्रिकेट को किस तरह से कोई सपोर्ट कर रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं आप क्रिकेट उसको? तो हमारे जैसे कि क्रिकेट हमारे ब्लड में है, क्रिकेट ख़त्म नहीं हो सकती। मेरा तो कल भी एक मैच है 2020 का, अभी बारिश हो गई, देखते हैं कल की कंडीशंस क्या है। अगर विकेट नॉर्मल हुई, अगर खुश हुई तो इंशाल्लाह कल का 2020 मैच खेलेंगे। क्रिकेट में अभी भी इन्हें मैं कोचिंग कर रहा हूँ, अपने क्लब के लड़कों को खिला रहा हूँ। अंडर 19 के लड़के मेरे पास है, सीनियर लड़के हैं। मैं खुद एक PSL तर्ज पे एक इवेंट इस्लामाबाद में कराने जा रहा हूँ, जो अपनी नौयत का एक डिफरेंट टूर्नामेंट है कि जिसमें 6 फ्रेंचाइज हैं, 6 ओनर, 6 टेस्ट क्रिकेट कैप्टन, अंडर 19 के 4 लड़के होंगे, 2 लड़के मस्ट प्लेइंग 11 पे होंगे, तमाम लड़के पेड होंगे। मैंने मौजूदा सेटअप को फ़ोन करके कहा जी कि मैं इतना बड़ा इवेंट करने जा रहा हूँ, तो मुझे आगे से उन्होंने कहा कि जी आप ठेकेदार हो क्रिकेट के, आप PCB के चेयरमैन लगे हुए हो। मैंने कहा जी मेरी मर्ज़ी, एक टीम अगर मुझे एंट्री फीस देती है ₹1,00,000 या ₹2,00,000 सपोज, मैं वही बच्चों को पैसे तकसीम करता हूँ, पर डे के हिसाब से उनको एक्सपेंस देता हूँ, उनको खर्चा देता हूँ। ऐसे बच्चे जिनको किट नहीं ले सकते, शूज़ नहीं ले सकते, बैट नहीं ले सकते, यानी कि यानी हमारे यहाँ पर टैलेंट है और आप उसको प्रमोट भी करना चाह रहे हैं, पर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे, ये कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली मैं आई विटनेस हूँ, मैं उनका नाम लेकर मैं उनको मीडिया पे चैलेंज करता हूँ कि आए मेरा आगे सामना करें। जानना चाहूँगी कैसे क्या मुश्किलात आपको पेश है, क्योंकि एक फूड स्टॉल चलाना और एक क्रिकेटर होना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल 360 डिग्री का टर्न आपको उनने अपने लिया है। तो अब जब ये कर रहे हैं तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं, किस तरह का लोगों के रवैये सामने आ रहे हैं आपके, मैं वो जानना चाहूँगी। जी मुझे मौजूदा सेटअप से बहुत अफसोस, बहुत मुझे इन्होंने फेडअप किया है। मैंने अभी भी इसके ऊपर मैंने सितंबर से मैं वर्किंग कर रहा हूँ कि मैं ये इवेंट करने जा रहा हूँ, ये इंशाल्लाह ये KPL से बड़ा मैं इवेंट करूँगा। ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिला, मैं उनको वो प्लेटफार्म मुहैया करूँगा। मैं सोशल मीडिया पे भी और TV पे भी कोशिश करूँगा कि उन मैचेस को मैं ऑन एयर लेकर आऊँ, उनका टैलेंट लाहौर के अंदर के राना फवाद साहब को भी चेक करवाऊँ, और अभी जो है PCB के जो मौजूदा नुमाइंदे बैठे हैं, जो नालायक हैं बिल्कुल, जिन्हें पता ही नहीं है क्रिकेट का, उन लोगों को भी इनवाइट करूंगा, आओ देखो इन बच्चों को जिनको आपने इग्नोर किया। तो नाजरीन, हमने जाना कि हमारे ये मोअज़्ज़ज़ क्रिकेटर एक फूड स्टॉल लगाकर अपने लिए अर्निंग करने पे इतने मजबूर क्यों हो गए। उनका ये कहना है कि कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नहीं दिया जाता। 4 साल पहले जो आइन था जिसके थ्रू नई न्यू टैलेंट था वो आता था ऊपर, वो आना बंद हो गया, अपना आइन ख़त्म कर दिया गया। इस मजबूरी के तहत कुछ लोग रिक्शा ड्राइवर बन गए, कुछ कैब ड्राइव करना शुरू हो गए, कुछ लोगों ने स्टॉल लगा लिया इस मजबूरी के तहत। मेरा मुतालबा भी यही होगा हमारे व्यूअर्स से भी और हमारी हुकूमत से भी कि हमारे जितने भी यंग टैलेंट है, क्रिकेट तो ख़ास तौर पर हमारी मोहब्बत है पाकिस्तानियों की, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो आ सकें, ऊपर नए चेहरे आ सकें। मैं आपकी होस्ट दुआ अली, अगले टाइम फिर दोबारा से किसी नई कहानी के साथ आऊँगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।